दोस्तों आप सभी के पास टीवी का रिमोट तो होगा ही, लेकिन अगर आपने इससे केवल और केवल अपनी टीवी को ऑपरेट किया आज तक, तो आपने इसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी किया, क्योंकि आप इससे दुनिया की किसी भी चीज को अपने इशारों पे कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ एक को छोड़ के। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 20-30 रुपए का IR सेंसर मॉड्यूल लगाना होता है, एंड आप इसकी मदद से दुनिया की कोई भी चीज इस रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो अपने टीवी के रिमोट की एक्चुअल पावर को समझने के लिए और इसके मैजिक को देखने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जब हम पावर बटन को प्रेस करेंगे तो उससे हमारा बल्ब ऑन एंड ऑफ होता है। तो एक बार प्रेस करने पे ऑन होता है, दोबारा प्रेस करने पे ऑफ होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। ओके। एंड इसके बाद दूसरा हमारा डिवाइस है ये सर्कुलर रिंग। तो अगर हम ये सेंटर बटन दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और इसमें कलर चेंज होते हुए आपको दिखेंगे। एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो फिर से ऑफ, फिर से ऑन करेंगे तो फिर से ये कलर चेंज करती हुई रिंग दिखेगी हमें। तो ये दूसरी डिवाइस है जिसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें हम अगर ये साइड वाली जो एरो की है इनको भी यूज करेंगे। तो अगर मैं इसको राइट साइड प्रेस करता हूँ तो ये एक साइड में सिग्नल जनरेट करेगी, दूसरी साइड प्रेस करता हूँ तो दूसरी साइड, अप डाउन करता हूँ तो उसके हिसाब से ये डायरेक्शन चेंज करती है। एंड अगर मैं इसको प्रेस करता जाऊँ एक सीक्वेंस में तो सेम चीज आपको रिंग पे भी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये काफी अच्छी तरह से वर्क करती है। अब इसके अलावा हम बात करें तीसरे डिवाइस, जो कि हमारी एक सर्वो मोटर है जिसमें हमने आईज को माउंट किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर हम वॉल्यूम को प्लस करते हैं तो हमारी जो सर्वो मोटर है वो राइट साइड में मूव हो जाती है, माइनस करने पे लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की। तो यहाँ पे आपको एक IR रिसीवर सेंसर दिख रहा होगा, जो कि हमारे रिमोट से निकलने वाली IR सिग्नल को डिटेक्ट करता है। तो हर बटन को प्रेस करने पे एक अलग सिग्नल जनरेट होता है, उसी सिग्नल को ये IR रिसीवर डिटेक्ट करता है। एंड डिटेक्ट करने के बाद वो भेजता है उस सिग्नल को हमारे ऑर्नो ऊनो को। ऑर्नो ऊनो उस सिग्नल को कैप्चर करता है एंड उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि उसको कौन सी डिवाइस किस तरह से कंट्रोल करनी है। तो वो सारी चीजें हमने प्रोग्रामिंग में मेंशन किया हुआ है कि किस सिग्नल को डिटेक्ट करने पर ऑर्नो ऊनो को क्या डिवाइस कंट्रोल करनी है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब हम पावर बटन को प्रेस कर रहे हैं तो एक सिग्नल IR रिसीवर पे जा रहा है, वो सिग्नल वो भेज रहा है ऑर्नो ऊनो को। ऑर्नो ऊनो में प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि वो जो स्पेसिफिक सिग्नल जो पावर बटन से जनरेट हो रहा है, वो जब डिटेक्ट होता है तो उसको ये रिले ऑन करनी है। रिले ऑन होने से हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। अगर ये सिग्नल दोबारा जाएगा तो ऑर्नो ऊनो उस रिले को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब ऑफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये टास्क इतना इजी लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि आपको अपने रिमोट के बारे में कोई टेक्निकल डिटेल तो पता ही नहीं है। जैसे जब भी मैं किसी बटन को प्रेस कर रहा हूं तो वो क्या डेटा भेज रहा है नहीं पता। जब भी मैं किसी बटन को प्रेस कर रहा हूं तो वो जो डेटा भेज रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी पे भेज रहा है, क्या एनकोडिंग यूज करके भेज रहा है, कुछ नहीं पता। तो मैं डिकोडिंग एंड किस फ्रीक्वेंसी पे मैं उस सिग्नल को डिटेक्ट करूंगा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होगा, तो वो सिग्नल मेरे किसी काम का भी नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास कोई रसियन बंदा आता है, आपसे रसियन में बात करता है, लेकिन अगर आपको रसियन नहीं आती है तो आप उससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। सिमिलरली हमारा रिमोट 1 और 0 की एक स्ट्रीम भेजता है कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे, कुछ स्पेसिफिक एनकोडिंग का यूज करके। जब तक आपको वो चीजें नहीं पता होंगी, वो टेक्निकल डिटेल आपके पास नहीं होगी, आप इस सिग्नल को डिकोड नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो आगे उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हम यूज करेंगे ऑर्नो की एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है IR रिमोट के नाम से। तो उस लाइब्रेरी का यूज करके हम ये सारी चीजें डिटेक्ट करेंगे एंड फाइनली हम समझ पाएंगे कि किसी भी बटन को प्रेस करने पे हमारा IR रिमोट क्या डेटा भेज रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने अभी ऑर्नो आईडी को ओपन कर लिया एंड जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे IR रिमोट लाइब्रेरी, जो कि ऑर्नो से ओपन सोर्स मिलती है हमें। तो हमें उसके लिए जाना होगा स्केच में, एंड स्केच में जाके हमें इंक्लूड लाइब्रेरी में यहाँ पे मैनेज लाइब्रेरी पे क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ सर्च करना है IR रिमोट, एंड यहाँ पे जो सबसे ऊपर हमें लाइब्रेरी देखने को मिल रही है बाय सिर्फ करके, इसको हमें इंस्टॉल करना होगा। एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हमें इसी लाइब्रेरी को यूज करके अपने IR रिमोट के डेटा को डिटेक्ट करना होगा। तो दोस्तों अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है एंड जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यही वो सैंपल कोड है जिसका हम यूज करेंगे अपने रिमोट के डेटा को डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ आप सबसे पहले देख सकते हो IR रिसीवर पिन को हमने 2 सेट कर रखा है। ये वो पिन है जहां हम अपने IR रिसीवर को कनेक्ट कर रहे हो ऑर्नो ऊनो से। अगर आप किसी और पिन पर कनेक्ट कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप आगे देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ लाइन नंबर 17 पे IR रिसीवर को ऑन कर दिया है, मतलब ये कंटिन्यूसली
लिसन कर रहा है कि कोई डेटा आ रहा है या नहीं, एंड जब भी कोई डेटा आएगा तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे लाइन नंबर 22 जो कि एक लूप के अंदर है, एंड IR रिसीवर हमें डिकोड करके रॉ डेटा को दे देगा जो कि हमारे रिसीवर स्ट्रिंग में आ जाएगा, एंड उसी रिसीवर स्ट्रिंग को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी इसी प्रोग्राम को अपलोड करना है हमें अपने Arduino बोर्ड पे। उसके लिए हमें सबसे पहले मेक श्योर करना है कि हमारा Arduino यहाँ सेलेक्ट होना चाहिए AVR बोर्ड में जाके, एंड उसके बाद कॉम पोर्ट भी करेक्टली सेट होना चाहिए। तो जिस भी कॉम पोर्ट पे आपका Arduino कनेक्ट है उसी पोर्ट को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे केस में कॉम 7 पे कनेक्ट है, एंड उसके बाद हमें सिंपली ये अपलोड कर देना है। एंड अपलोड हो जाने के बाद हमें जाना है टूल पे, एंड हमको ओपन कर लेना है सीरियल मॉनिटर। ओके, तो जब भी हम रिमोट से कोई की प्रेस करेंगे तो वो डेटा हमारा इस सीरियल मॉनिटर में आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अभी पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो एक डेटा आ रहा है AB0 कुछ करके, एंड उसके बाद अगर मैं किसी और बटन को प्रेस करता हूँ तो कुछ अलग डेटा आ रहा है। दोबारा से पावर बटन को प्रेस करता हूँ, सिमिलर डेटा वापस आ रहा है AB0 समथिंग लाइक दैट। तो ये वो डेटा है जो हमारा रिमोट भेज रहा है इस IR सेंसर को, एंड उसको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं अपने Arduino बोर्ड पे इस प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो सिमिलरली हम किसी भी की को प्रेस करेंगे तो एक हेक्स डेटा हमारे पास आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अलग अलग की को प्रेस कर रहा हूँ तो अलग अलग डेटा हमारे पास आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं सेंटर की को प्रेस करता हूँ रिमोट में तो हमारा क्या डेटा आता है मैं वो देखने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो D002FF आ रहा है। अगर मैं बार बार प्रेस करता हूँ तो बार बार सेम डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है। तो इससे वेरीफाई हो जाता है कि ये वो डेटा है जो इस बटन को प्रेस करने पर हमारा रिमोट भेज रहा है। सिमिलरली कोई भी और की प्रेस करके आप उसका डेटा चेक कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो। इसी डेटा को हम आगे यूज करेंगे अपनी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये बटन प्रेस किया, इसने D02FF डेटा भेजा। अब मैं क्या है अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करूंगा जहां पे मैं अगर हमारी रिसीव स्ट्रिंग ये होती है D02FF होती है तो मैं क्या करूंगा किसी भी एक डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकता हूं। तो वो कैसे करते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आप लॉजिक देख सकते हो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिसीव स्ट्रिंग को हम चेक कर रहे हैं कि वो D02FF है या नहीं। अगर वो D02FF होती है तो हमारी जो LED बिल्ट इन है वो हाई हो जाए, मतलब वो ग्लो हो जाए। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई और डेटा आता है हमारे रिमोट से तो वो ऑफ हो जाए। तो सिंपली क्या होगा, जब भी हम किसी और की को प्रेस करेंगे इस सेंटर की के अलावा तो हमारी जो LED है वो ऑफ रहेगी। अगर हम सेंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारी LED जो पिन नंबर 13 पे कनेक्ट है Arduino के वो ऑन हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं पहले। तो जब भी हम किसी और की को प्रेस कर रहे हैं तो LED ऑफ है। अब हम सेंटर की को प्रेस करते हैं तो LED ऑन हो गई। किसी और की को प्रेस कर रहे हैं अगेन तो ऑफ हो जाती है। फिर अगर सेंटर की को प्रेस कर रहे हैं तो ऑन हो जाती है। तो इन द सेम वे जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इन सभी डिवाइस को कंट्रोल करके दिखाया था रिमोट से, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, हम जो भी बटन यूज कर रहे थे उन सब का डेटा हमने राइट डाउन किया एंड लॉजिक इंप्लीमेंट किया कि अगर हमारा रिसीव स्ट्रिंग दैट स्पेसिफिक डेटा है तो हमारी कोई स्पेसिफिक डिवाइस जो हमें उससे कंट्रोल करनी है वो ऑन ऑफ हो जाए, या फिर जो भी हमें फंक्शन करना है या जो भी सर्वो मोटर को जिस एंगल पर मूव करना है वो सब हो जाए। तो उस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इनोवेटिव प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।